हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है डिसिप्लिन का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसके चैप्टर नंबर 5 के बारे में। उससे पहले अगर कोई चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व अभिकरण एजेंसियों की क्या भूमिका रही है। तो ये इसके बारे में भी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे हमने लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 4 की बनाई थी, तो वो जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा कि विकेंद्रीकरण का हमारे राज्य स्थानीय सरकारें में और शहरी स्थानीय सरकार में मतलब इन दोनों की क्या भूमिका रही है, तो उसके बारे में बताया था। चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हमें बताना है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और जो अभिकरण एजेंसी है उनकी क्या भूमिका रही है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका और उनके क्या उद्देश्य थे, उसको समझेंगे। यूनिसेफ, यूनेस्को और विश्व संस्थान संगठन है WHO जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके योगदान को समझेंगे। इन संस्थानों के जो शैक्षिक और सामाजिक सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है लोगों पर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने 3 पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर हमें कवर करना है। ठीक है, प्रस्तावना के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो वैसे संगठन होते हैं जो वैश्विक मतलब जो विश्व स्तर पर काफ़ी जो मुद्दे होते हैं उस पर वो लोग काम करते हैं, जैसे कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पे। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं इन सबका यही काम होता है कि ये जो वैश्विक स्तर है मतलब विश्व स्तर के विभिन्न जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मानव अधिकार, तो इन सब कार्य तो ये सारे जो संगठन है काम करते हैं इसके लिए। तो इन संगठनों का क्या उद्देश्य होता है कि देश के बीच ना सहयोग है उसको बढ़ावा मिल सके और जो वैश्विक विश्व स्तर की जो परेशानी है, जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान कर सके। शिक्षा में जो इनका योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जो विकासशील देश है ना उसके अंदर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का परिचय। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसका क्या इतिहास है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ना उसका जो इतिहास है वो 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ये सब शुरू हो गया था, जब प्रथम और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, जिसके बाद देशों ने मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए संस्थाएं बनाई थी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और WHO और यूनेस्को। ये उस टाइम में ही बनाई गई थी जब हमारा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लोग इन दोनों युद्धों के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा था। मैंने हिस्ट्री में जो हमारा 6 सेमेस्टर की जो हिस्ट्री है उसमें मैंने बताया है कि प्रथम और विश्व युद्ध के बारे में, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो वैश्विक जो समस्याएं रहती हैं इन दोनों युद्ध होने के कारण, तो उसके दौरान इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो कई संस्थानें बनाई गई थी, तो इन सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ना उसका इतिहास में यही है कि उस टाइम में ये संस्थान बनाई गई थी जब ये युद्ध हुआ था। तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र है, UNO की ये संस्थान है, एक संगठन है, WHO और यूनेस्को, तो ये उस टाइम में ही बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनके उद्देश्य क्या थे। तो इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य था कि जो वैश्विक है उसमें शांति प्रदान की जा सके, उनके विकास और उनके मानवाधिकारों की रक्षा भी किया जा सके। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार करने के लिए काम करते। तो इनका मेन मकसद यही था कि विश्व स्तर पर शांति बनाए रखें और उनका विकास हो सके, मानव अधिकारों की वो लोग रक्षा कर सकें। शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की क्या भूमिका है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाती हैं, उनकी गुणवत्ता है शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने में ये मदद भी करती है। ये देश के बीच शिक्षा नीतियों का आदान प्रदान भी करती हैं और ये वैश्विक शिक्षक मानकों को बढ़ावा भी देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के क्या कार्य है। तो जो शैक्षिक जो कार्यक्रम है ना उसका प्रायोजित करती हैं, ये सरकारी और गैर सरकारी संस्थान के साथ साथ सहयोग भी करती हैं और वैश्विक शिक्षा परियोजना है ना उसका संचालन भी करती हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और उनकी भूमिकाएं क्या थी। यूनेस्को, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनको देखते हैं कि क्या क्या भूमिका है इनकी।
यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे तो इसका इतिहास और उद्देश्य क्या था। यूनिसेफ यूनियन चिल्ड्रन फंड की स्थापना 1946 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि बच्चों के जो अधिकार की उनकी सुरक्षा की जा सके, उनके जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए ये उनका उद्देश्य था। प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। संघर्ष और प्राकृतिक जो आपदा है उसके दौरान बच्चों की मदद भी की जा सके। और उनके मुख्य कार्यक्रम क्या थे। शिक्षा, तो बच्चों के लिए शिक्षा की जो पहुंच है उसको बढ़ावा देना, विशेष रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों में। स्वास्थ्य, टीकाकरण, कुपोषण और जो मातृ शिशु स्वास्थ्य है उस पर कार्य करते थे। इनका ये मेन जिनके कार्यक्रम थे वो ये थे। प्रमुख प्रभाव क्या हुए थे कि जो यूनिसेफ ने दुनिया भर में जो लाखों बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में इनका सुधार किया था। इससे काफ़ी प्रभाव हुआ था कि उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया था, जिससे लाखों बच्चों की जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी सुधार आया था। उनके कल्याण के सुधार के लिए भी इन लोगों ने कार्य किया था। यूनेस्को के इतिहास के बारे में बात करें तो यूनेस्को है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के माध्यम से जो वैश्विक सहयोग है उसको बढ़ावा मिल सके। प्रमुख उद्देश्य था कि जो शिक्षा है उसमें सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा की उसको ध्यान में रखा जा सके। संस्कृति, जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच जो समझ है, सहयोग है, उसको बढ़ावा भी दिया जा सके। बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में ज्ञान दिया जा सके, संस्कृति के बारे में। प्रमुख कार्यक्रम, तो एजुकेशन जो बिजनेस, तो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। मानव अधिकार, वैश्विक शांति और मानव अधिकार के समर्थन में कार्य करने के लिए इस चीज़ को भी बताया जा रहा था बच्चों को, स्टूडेंट्स को। प्रमुख प्रभाव और क्या उपलब्धियाँ हुई थी, तो यूनेस्को ने कई देशों में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए साहित्य, कला और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान दिया था। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन में क्या हुआ था कि WHO की जो स्थापना है 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको बेहतर बनाया जाए, महामारी जैसी समस्याओं का समाधान भी किया जाए। जैसे कोरोना आया था 2021 में आया था कोरोना चीन के यहाँ से, तो इसमें उसको ठीक कोरोना से महामारी से लड़ने के लिए WHO ने काफ़ी भूमिका निभाई थी उसके कोरोना को भगाने के लिए, क्योंकि जो कोरोना है वो दुनिया भर में फैलते जा रहा था, वो एक महामारी घोषित हो गया था। तो WHO का यही काम होता है कि दुनिया भर में जो स्वास्थ्य स्थिति है उसको बेहतर बनाया जा सके और जो महामारी की समस्या है उसका समाधान किया जा सके। तो कोरोना के टाइम में WHO ने अपनी काफ़ी जो भूमिका निभाई थी उसमें इन्होंने इनका समाधान निकालने के लिए काफ़ी योगदान दिया था। प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है उसको हल करना और स्वास्थ्य सेवा जो प्रणाली है उसको बेहतर बनाना, ये उनका उद्देश्य था। WHO की जो स्थापना के समय इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रचार, मतलब उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। प्रमुख कार्यक्रम था टीकाकरण, जो वैश्विक स्तर पर टीकाकरण अभियान है वो शुरू किया गया था। स्वास्थ्य सेवाएं, तो विकासशील जो देश है उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ावा दिया गया था। जैसे कोरोना आने के बाद उसकी वैक्सीन बनी थी, सबको टीकाकरण लगाया जा रहा था ताकि किसी को भी उन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके और उन्हें कोरोना से, मतलब वो कोरोना से सेफ हो जाए, उन्हें वो बच जाए। तो उनसे लड़ने के लिए अगर वो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो वो कोरोना से लड़ने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ये WHO के थ्रू हुआ था, वो उन्होंने टीकाकरण की जो व्यवस्था है उसको शुरू किया था ताकि हम अपने जो हमारे विश्व स्तर पर जो महामारी फैल रही है उससे लड़ सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के शैक्षिक जो कार्यक्रम है उसका क्या प्रभाव था, तो WHO ने स्कूल समुदायों में स्वास्थ्य शिक्षा को जो बढ़ावा दिया था, उन्होंने छात्रों को स्वस्थ और जीवन शैली और बीमारी से बचाने के रूप में उन्हें शिक्षित करते थे। प्राथमिक शिक्षा में योगदान, तो भारत के संदर्भ में तो यूनिसेफ का जो योगदान है, यूनिसेफ ने भारत में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसकी पहुंच में सुधार के लिए कई योजनाओं को लागू किया था, जैसे कि बालकों की शिक्षा में सुधार और संकटग्रस्त क्षेत्रों में शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो ये भूमिका निभाई थी इन्होंने योगदान में। यूनेस्को का योगदान क्या था, यूनेस्को ने भारत में कई शैक्षिक योजनाएं उसका समर्थन किया था। इनका उद्देश्य था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या योगदान था, WHO ने जो भारत में स्वास्थ्य शिक्षा है, टीकाकरण है और कुपोषण की जो समस्या है उसको हल करने के लिए कई कार्यक्रम चालू किए थे,
जिनका उद्देश्य था कि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। प्राकरण अध्ययन केस स्टडी, तो यूनिसेफ का क्या योगदान था कि एक उदाहरण के रूप में बताते हैं कि यूनिसेफ ने ना भारत के जो बच्चे हैं उसके विश्व शिक्षा अभियान चलाए थे। विश्व शिक्षा अभियान चलाए थे, जिसके अंदर क्या हुआ था, इसका नाम था कि शिक्षा अधिकार अभियान। तो जो बच्चे हैं जो उसकी विशेष शिक्षा, जो यूनिसेफ में जो भारत में बच्चों के लिए जो विशेष शिक्षा उनको प्रदान किया जा सके, इसके लिए जो अभियान चलाया गया था शिक्षा अधिकार अभियान। यूनेस्को की पहल कैसे हुई थी? यूनेस्को की जो पहल है ना वो समावेशी शिक्षा ने भारत में जो विश्व रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं ना उनको शिक्षा की जो गुणवत्ता सुधार लाने में उनकी मदद की थी कि उन लोगों को भी शिक्षा जो प्राप्त हो सके। जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं जो मतलब स्कूल के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो भी इसके अंडर में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संचालित पोलियो जो उन्मूलन अभियान है उसमें भारत में पोलियो की जो मामले है उसको समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्कूलों में वैक्सीन लगाई जाती थी पोलियो के लिए, तो इसमें ये WHO ने इसमें के अंदर अपनी भूमिका निभाई थी, इसमें सभी बच्चों को पोलियो की जो वैक्सीनेशन है वो लग सके। सारांश, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जो कल्याण है उसके क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन संस्थानों के योगदान से भारत में जो शैक्षिक और जो स्वास्थ्य सुधार है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया था। इन संस्थान के कार्य से जो वैश्विक स्तर पर बच्चों और महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ था और जो शिक्षा के जो अवसर है उसका विस्तार हुआ था, लोगों तक ये बातें पहुँची थी। तो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप वहाँ पर जाकर भी आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।